एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुस्कॉर्ट्स। और आज मैं आपको AI वॉफ के 86 इंच के इस डिजिटल बोर्ड पर कंप्लीट डेमो देने वाला हूं कि क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, क्या क्या फंक्शनैलिटी है इस AI वॉफ के अपडेटेड लेटेस्ट पैनल। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो AI वॉफ का ये जो पैनल है इसमें आपको 8GB रैम, 128GB SSD और उसी के साथ साथ इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो होता है Android 13। आउटर लुक की बात करूं तो इसका जो आउटर लुक है और इसकी ड्यूरेबिलिटी है, नो डाउट इंडस्ट्री की टॉप नॉच प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी हम लोग लेकर आए हैं। वो आप अगर सामने होते तो मैं इसकी हार्डनेस, इसकी बॉर्डर्स की जो शाइनिंग है, ये सब दिखा पाता, पर मुझे भरोसा है कि आप मेरी बातों पे ट्रस्ट कर सकते हैं और करते भी आए हैं। अब देखिए यहाँ पर लगाए गए हैं प्रॉपरली 2020 वॉट के 2 स्पीकर एंड इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये जो डिस्प्ले है ये एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। 40 मल्टीपल टच को लेकर ये पैनल बना होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको जो ये डिस्प्ले मिलता है इसका रिजोल्यूशन है 4K रिजोल्यूशन। मतलब क्लासरूम में आप बहुत ही शानदार तरीके से वीडियो शो करेंगे 4K क्वालिटी का, या फिर अगर आप इसको अपने होम स्टूडियो सेटअप में लगाना चाहते हैं तो होम थिएटर लगा सकते हैं। 4K क्वालिटी में इतना बड़ा होम थिएटर बहुत ही अच्छी क्वालिटी देता है। तो ये जो चीजें थी ये ड्यूरेबिलिटी की बात थी। 3 साल की वारंटी है, प्रोडक्ट ड्यूरेबल है, तो मैंने सोचा आपको पहले ये बातें बता दूं। अब देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, बीइंग अ टीचर हमें डिजिटल बोर्ड लेना है तो हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले आपको इजी टू यूज होना चाहिए। एक टीचर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है। देखिए मैं ये मेन्यू बार को एक्सप्लेन बाद में करूंगा, पहले आपको टीचर की सोच के हिसाब से, क्रिएटर की सोच के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है वो समझाता हूं। तो देखो यहाँ पर बहुत इजीली आपको ऑप्शन मिलना चाहिए PPT, PDF और इमेजेस। ये सब कुछ आप आसानी से इंपोर्ट कर पाए, इस डिजिटल बोर्ड पे डाल पाए। तो यहाँ पे आपको मेन्यू बार के अंदर ऑप्शन दिया होता है इंपोर्ट का, इमेज, PDF, SVG, IWB। देखो SVG मतलब जो फाइल होती है और IWB जो फाइल होती है वो जैसे आपने GIF फाइल देखी ना, कंटिन्यूअसली इसे मोशन करती रहती है, उस टाइप की फाइल भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको यहीं पर ऑप्शन दिया जाता है एक्सपोर्ट का। अब एक्सपोर्ट का मतलब भैया देखो, आपका बच्चा जो है जब आप इस पे PPT डाल देते हो, 10 स्लाइड बना देते हो, तो उस पे जो भी लिखते जाते हो वो क्या बन गया, एक नोट्स, और उन नोट्स को आप एज ए PDF फॉर्मेट में निकाल कर अपने स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। तो टीचर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन भी होना चाहिए। अब इसमें बैकग्राउंड अभी मैंने व्हाइट लगा के रखा है, बहुत सारे टीचर्स को डिफरेंट बैकग्राउंड सिलेक्ट करने होते हैं, तो यहाँ पे बहुत इजीली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इवन आप अपना बैकग्राउंड भी इसमें डाल सकते हैं। बहुत बेसिक है पर सुन लीजिए, काम आएंगे आपको। आप इसको सेटिंग के पर्सपेक्टिव पे आप देखोगे तो मल्टी फिंगर राइटिंग अगर आप अलाउ करना चाहे, जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी मैंने 4-5 हाथ से ऐसे बना दिए थे, तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद में ड्रॉ, सर्कल, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस अगर आपको मैनेज करना है तो आप कर सकते हो। हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन, अब आप देखो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन भी आपको, ये हिंदी का ऑप्शन है, इंग्लिश का ऑप्शन है, तो आप हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना पेन की जगह पे ये हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन वाला टूल सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आकाश। तो ये ऐसे के ऐसे यहाँ पे आ गया और इस पे मैं अब इसको, अगर मैं इसको ऐसा सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद में मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ, राइट। एंड इसके साथ साथ यहीं पर इसका कलर चेंज करना है तो मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, एंड इसको फ्लिप करना है तो फ्लिप किया जा सकता है, राइट। ये सब चीजें अगर मेरे को कॉपी करना है तो सेम वे में इसको कॉपी भी कर सकता हूँ। तो ये एक ऑप्शन है। सेम वे में आप जैसे इंग्लिश लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे इंग्लिश लिख रहा हूँ, राइट, और अब इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मुझे स्मार्ट राइट के बाद में एक सर्च का ऑप्शन भी आ गया है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे सर्च करूंगा। तो अगर आपके पैनल में इंटरनेट कनेक्टेड है तो आप बहुत इजीली यहाँ पे इमेजेस या फिर जो भी आप सर्च करना चाहो आप सर्च कर सकते हो। जैसे आकाश इंस्टीट्यूट का आ गया है, तो अगर मुझे सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनका लोगो कॉपी करना है तो यहाँ से देखो, इसमें एक ऑप्शन ये भी बहुत शानदार है
यहाँ पे जाऊंगा मैं और क्रॉप करूंगा, और क्रॉप करने के बाद में यहाँ पे इसको डायरेक्टली अपने डिजिटल बोर्ड में इंसर्ट कर लूंगा। टीचर्स देखिए, आप जब पढ़ाते हैं ना तो आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है कि आपको इमेज गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए, है ना। इसके साथ साथ एक बहुत अच्छा ऑप्शन और है, ये एक तरीका है सर्च करने का। आप डायरेक्ट सर्च करना चाहो तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर वीडियो भी सर्च कर सकता हूँ ऑनलाइन, और ऑनलाइन पिक्चर भी सर्च कर सकता हूँ। एक बार में ये पूरी पिक्चर ऐसी लोड हो जाती है, और यहाँ पे मेरे को सर्च करना है, जैसे मुझे यहाँ पे एप्पल सर्च करना है, और यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया, तो आप देखेंगे बहुत ही इजीएस्ट वे में मुझे ये इमेज पसंद आ रही है। इसको मैंने सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद में इसको इंसर्ट कर दिया। तो ये कुछ ही मिनटों में, मतलब ये देखो इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, तो ये कुछ ही मिनटों में इसके अंदर इंपोर्ट हो गई। अब ये इस तरीके से इमेजेस को आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। सेम आपको यहाँ पर फॉर्मूला, एक्टिविटीज, प्लैनेट का एक अच्छा ऑप्शन दिखाता हूँ। देखो आप, ये देखिए बिल्कुल 3D प्लैनेट्स का ऑप्शन है, और ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग अपडेट करते रहेंगे ताकि आपको और पढ़ाने में मजा आए, है ना। तो ये तो चीज हो गई एक बात की, मतलब यहाँ पे ऐसे इस डिजिटल बोर्ड में इतने फीचर्स है, मैं आपको समझाने बैठा तो समय लगेगा, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा होगा, प्लीज थोड़ा समय दीजिएगा। अब देखिए डायरेक्टली क्या होता है ना कि हमें बीइंग अ टीचर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपनी पीडीएफ है, पीपीटी है, कहाँ पे लाओगे भैया, तो आप पेन ड्राइव ऐसी लगाओ, इसके अंदर यहाँ पे पेन ड्राइव के 2 स्लॉट दे रखे हैं हमने, है ना। उसके पीछे भी स्लॉट होते हैं, HDMI स्लॉट भी दे रखा है, आगे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फीचर्स हैं, पूरे इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा। डिस्क्रिप्शन में कुछ और फीचर्स की लिंक दूंगा, 4-5 वीडियो की सीरीज में इस पूरे फीचर्स को एक्सप्लेन करूंगा, है ना। और क्या तरीका होता है, तो आपको डायरेक्टली गूगल ड्राइव से अपनी फाइल को यहाँ पर फैच करने का ऑप्शन मिलता है। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अपने गूगल लॉगिन करना है। गूगल लॉगिन जैसे ही आप करोगे, आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारी चीजें ओपन करने का ऑप्शन मिलेगा। देखो गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है, बाइटेल, इन तीनों सॉफ्टवेयर का स्टोरेज वाला काम है, सब कुछ यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके आप डायरेक्टली कोई भी पीडीएफ, कोई भी पीपीटी ओपन कर सकते हैं, है ना। अब इसके बाद में पेन टूल, अभी पेन टूल को क्या एक्सप्लेन करूं, पर फिर भी समझ लीजिए कि देखिए इसमें 2 पेन है ना, एक इस साइड से लिखने का, एक इस साइड से लिखने का। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट करने का ऑप्शन, दूसरा ये सिलेक्ट करने का ऑप्शन। इसके बाद में यहाँ पर अलग अलग पेन के टाइप्स है, जैसे ये पेंसिल वाला टाइप है। अभी मैं आपको एक काम करता हूँ, अब मैं कैसे यूटिलाइज करता हूँ इसको दिखाता हूँ, है ना। ये मैंने क्रॉप फंक्शन के थ्रू इसको सिलेक्ट करके ये एक इमेज मैंने इंसर्ट कर ली। अब आपको दिखाना है मुझे कि एक्चुअल में कौन से पेन अलग अलग क्यों है, ठीक है। अभी पेन टूल का इमेज मैंने निकाल के रख लिया है, वो क्यों रखा है, ताकि मैं आपको इन चारों पेन को एक्सप्लेन कर पाऊँ, ताकि आपको क्लियर होगा कि भैया एक्चुअल में इनका मीनिंग क्या है। अब देखो मैं पेन की थिकनेस थोड़ी बढ़ा लेता हूँ, फर्स्ट ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और पेंसिल सिलेक्ट करते हैं। तो पेंसिल से मैं एक सेम चीज लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x + y = z + w, राइट। एक ही लिखा मैंने। अब मैं सेकंड सिलेक्ट करता हूँ जो कि रेड कलर पे ये। अब इसको देखिएगा आप, इस वाले में मेरी राइटिंग अच्छी आती है, मुझे पसंद आती है इस वाले में। आप बताइएगा कि आपको कौन सा अच्छा लगा। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका हुआ कि ब्रश वाला। अब ब्रश वाले को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पर्पल कलर, और अब ये ब्रश वाले से आप देखो तो सबके अपने अपने फॉन्ट से सबके अपने अपने लिखने के तरीके हैं। देखो इसमें थोड़ा सा कर्व आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो हमने बिल्कुल प्रॉपरली इस चीज को बताने की कोशिश इसलिए करी है कि आप इसको यूटिलाइज करें, आपकी राइटिंग किस पे अच्छी आ रही है वो आपके लिए क्लियर हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज बताना ही भूल गया, आप जब देखिए मैं यहाँ पर जो भी लिख रहा हूँ बिल्कुल भी लैग नहीं है। आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, वो होता है कि पैनल में लैग नहीं आया, इसमें कोई लैग नहीं है, फ्लिकर नहीं है, एंटी ग्लेयर है, आपकी आंखें खराब नहीं करेगा, है ना। तो ये सब चीजें हैं। अब ये स्मार्ट टूल है। अब ये स्मार्ट टूल क्या करता है, कभी आपको कोई शेप बनाना, जैसे आपको स्टार बनाना हो तो आप ये से स्टार बनाइए, ये ऑटोमेटिकली आपको देखो 4 ऑप्शन दे रहा है, आप कोई सा भी एक स्टार सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरे को ये समझ में आ रहा है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, हालांकि इतना यूजफुल नहीं है बट ठीक है, काम चल जाता है। अब इसके बाद में आपको एक चीज देखने को मिलेगी सबसे इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगती है टीचर्स के लिए, कि यार टीचर कहते हैं कि भैया हमारा जो डिजिटल बोर्ड है वो छोटा है। हम टीचर्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि भैया ये बोर्ड जब हम लिखने जाते हैं तो ये भी कम पड़ जाता है। तो फॉर एग्जांपल आपने इतने एरिया में सब कुछ लिख लिया, यहाँ पे सारी चीजें लिख ली, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन कर लिया, यहाँ पे ऐसा कर लिया, अब जगह कम पड़ गई, तो आप एक चीज कर सकते हो, इसको ऐसे करके ऊपर बढ़ा सकते हो, ऐसे करके नीचे बढ़ा सकते हो। इनफाइनाइट कैनवास आपको मिलता है। और आप इसको ऐसा छोटा करके साइड में कर दीजिए और बाकी
फिर से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ये है ब्यूटी इस टाइप के डिजिटल बोर्ड को स्मार्टली यूज करने की। अब इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फीचर्स है जो मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। जैसे स्टॉप वॉच है, पढ़ाते टाइम अगर आपको स्टॉप वॉच स्टार्ट करनी है तो आप स्टॉप वॉच स्टार्ट कर लीजिए और बच्चों को बोलिए कि भैया 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर देना है, तो आप इसको पॉज कर सकते हैं, इसको रीसेट करके फिर से स्टार्ट कर लीजिए। तो ये सब चीजें हैं इसके अंदर। अब यहीं पर आपको ऐसे फीचर और मिल जाएंगे, जैसे आपको यहाँ पे अगर रिकॉर्डिंग करनी है, आपके पूरे पैनल पे जो भी चल रहा है वो आप रिकॉर्डिंग इससे कर सकते हो। आप स्पॉटलाइट डालना चाहते हो कि बस पर्टिकुलर जैसे मेरे को इस एक्स को एक्सप्लेन करना है तो ये स्पॉटलाइट डल गई, देखो बाकी सारी चीजें डार्क हो गई, बस ये स्पॉटलाइट में इसको शो हो रहा है। तो ये सारे ऐसे छोटे छोटे फीचर्स है पर बहुत यूजफुल है, मतलब बहुत ज्यादा। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स है जिसको मैं बताते आपको सीरीज बाय सीरीज चलते रहूंगा। अगर आप ये डिजिटल बोर्ड हमसे बाय करना चाहते हैं AIWAF कंपनी का स्मार्ट डिजिटल, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में हो कि कंपनी की ड्यूरेबिलिटी क्या है, कंपनी की श्योरिटी क्या है, तो वो सब कुछ आप हमें एक बार कॉल करिए। यू विल गेट टू नो किस तरीके से हम लोग इस डिजिटल बोर्ड को इंडिया में प्रॉपरली असेंबल करते हैं। 3 साल के बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको सारे स्पेयर पार्ट्स इसके अंदर मिलेंगे और हमारी मेरी अपनी खुद आकाश सावकारे की पूरी गारंटी है AIWAF के साथ में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप जल्द ही डिजिटल बोर्ड लेने का डिसीजन बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।